बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस्लामाबाद से एक मौसूल होने वाली ख़बर के साथ कि वज़ीर आज़म साहब के ऊपर 10 दिन की तन्हाई ने गहरा असर डाला है। उन्होंने इस तन्हाई के आलम में वो एक और गाना मेरे ज़हन में आ गया, वो छोड़ें। वो है कि जी कि इमरान खान साहब ने इन 10 रोज़ा तन्हाई के आलम में बड़े गौर व खौज के बाद बहुत गहरे बड़े बड़े फ़ैसले कर लिए हैं। और उन्होंने फ़ैसला जो किया है वो बेसिकली ये है कि अब मैं अपने पत्ते किसी को शो नहीं करूँगा। और वो पत्ते वो जिनके साथ मैं एक सफ़े पर था, जो मैं राज़ो न्याज़ की बातें जिनके साथ कर लिया करता था, जिनके मैं बुला के मीटिंगें किया करता था कि 5 सितंबर में हो गया, ये पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं, फ़लाँ क्या कर रहे हैं। फिर जिनके कहने के ऊपर मैंने जनाब वो वज़ीर ख़ारजा भी लगाए, वज़ीर दिफ़ा भी लगाए और वज़ीर ख़ज़ाना भी लगाए। अब मैं उनसे मशवरा नहीं किया करूँगा। ये इमरान खान साहब के बारे में ख़बरें आ रही हैं, वल्लाहु आलिम बिस्सवाब के इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक कह लें कि इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन उनके जो बहुत करीबी लोग हैं वो ये वाली बातें कर रहे हैं। क्यों ये बातें कर रहे हैं? वो इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कबीना में जो उथल पुथल करने जा रहे हैं, अथल पथल कहते हैं वैसे उसको, तो वो कहते हैं कि जी कि ये उन्होंने अपने फरिश्तों को भी खबर नहीं होने दी। वरना तो पहले था पाइन इधर आओ, किसी को पिंडी से बुला लेते थे, किसी को इस्लामाबाद के वो क्या है जी 0 पॉइंट के करबो जवार से बुला लेते थे और बुला के फिर उससे मशवरे भी कर लिया करते थे। और फिर शेख रशीद के साथ वो जो थी वो राज़ो न्याज़ की बातें कर लिया करते थे। अब वो जितने फ़ैसले कर रहे हैं और जितने फ़ैसले करने जा रहे हैं उनमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है और वो किसी को कुछ नहीं बता रहे। किसी को कुछ नहीं बता रहे का मतलब ये है कि किसी पर एतबार नहीं कर रहे। अब इसकी कॉनोटेशन इस्लामाबाद के जो है ना जी वो कोसार मार्केट, उसके जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पर ये बातें जो हैं वो चल रही हैं और क्या कहते हैं सीना गज़ट बहुत कुछ चल रहा है। वो जो वजारतें तब्दील हो रही हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, वो वजारतें क्यों तब्दील कर रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उनकी सोच क्या है, ये किसी को नहीं पता। इवन हमारे जो इमदाद सुमरो साहब हैं उन्होंने तो खैर ये बहुत पहले अपने व्लॉग में ये वाली बात बता दी थी कि जो हैं अपने क्या नाम है जी उनका अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने ख़ुद जाने का फ़ैसला कर लिया था। और उससे पहले भी उन्होंने एक ख़बर जो आज हमारे हैं बुज़ुर्ग सहाफ़ी मतलब उस्तादों के उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब, उन्होंने जो कॉलम लिखा है हालिया उसमें उन्होंने वो जो वारदात या वो जो कहानी बताई है कि कबीना के एक इजलास में जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने वो अपने लैपटॉप और वो जो पावर पॉइंट होती है प्रेजेंटेशन वो देते हुए जब उतली वो कहते हैं सज्जी खब्बी दिखा के और उतली थल्ले करके, तो उन्होंने वो पूरी कबीना को इस बात पर मुतमईन कर दिया कि अब इशारिये जो हैं मुआशी इशारिये वो बेहतर होने जा रहे हैं। तो इस पर वो जो कबीना थी, कबीना के अरकान और वज़ीर आज़म समेत, वो तो टेक्निकल आदमी नहीं है और कोई भी नहीं था उस तरह का टेक्निकल आदमी। महादर साहब थे, वो शायद इसलिए चुप थे कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब IMF की तरफ से नाजल कर दें तो इनके ख़िलाफ़ बोलूँगा मैं कितने जाऊँगा। और अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो वैसे भी क्या कहते हैं कि ज़ाहिर है कि फिर वज़ीर आज़म के भी मतलब करीब तस्वर होते थे। तो वहाँ पर वो एक शख्सियत वो जो है झटके स्टाइल वाली नदीम अफजल चंद साहब वो खड़े हुए, उन्होंने अपना माइक ऑन किया, बड़े मज़े का उन्होंने नरेट किया पूरी कहानी कि जी कि वो देखें कि उन्होंने बड़े तरीके से बात की कि मैं जो लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, जिन्होंने लोगों के पास जाके वोट लेने होते हैं, उनमें से मुझे कोई लोग ये जो गुजरा हैं वो बता दें। मैं तो चले एक वो हूँ सिलेक्टेड हूँ, इलेक्टेड नहीं हूँ क्योंकि वो भी मशीर ही थे ना जी, इलेक्शन हार गए थे। तो जिन्होंने जाके वोट लेने हैं, क्या वो ये बात जाके अपने वोटरों को बताएंगे अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है, और क्या लोग उनके वोटर जो हैं वो ये बात, ये कुलिया, ये फार्मूला, ये दावा जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब कर रहे हैं लोग आसानी से मान जाएंगे? तो सब ने कहा कि नहीं। तो उस पर जनाब चूँकि मुराद सईद साहब जो हैं वो मुँह चढ़े हैं, वज़ीर आज़म के मुँह चढ़े हैं, तो वो जनाब उनको समझ होती कोई नहीं है कि यार कि ये बंदा बात क्या कर रहा है या क्या मौका महल देखे बगैर। उनका एक ही फ़र्ज़ है कि मैंने इमरान खान की हिमायत करनी है, तो वो उन्होंने हिमायत करनी शुरू कर दी और उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया कि आप क्या बात कर रही हो, आप क्या बात कर रही हो। इस तरह की उन्होंने जब बातें करनी शुरू की तो वज़ीर आज़म ने बकौल नुसरत जावेद साहब के कि वज़ीर आज़म ने बीच बचाव कराया और उनको कहा
क्या नाम है जी उनका, चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब को कहा कि हुजूर आला के जो इलेक्शन जो जलसे की ज़ुबान होती है वो और होती है और कबीना में और तरह से बात की जाती है, तो इस तरह आप ना करें। तो वो कहते हैं कि ये फिर अचानक से क्या हुआ कि वही जो है अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो इमरान खान के अचानक दिल से उतरे और उन्होंने पीर को कहा कि मेरा वज़ीर ख़जाना नहीं है, और फिर उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि जनाब के ये मैं चेंजिंग मैं करूँगा। देखें, पाकिस्तान की 2 वजारतें ऐसी हैं जो वज़ीर आज़म हाउस से ऑपरेट नहीं होती, एक वजारत ख़जाना है और एक वजारत ख़ारजा है। तो जो बल्कि और भी काफ़ी सारी वजारतें हैं, और जब कैरी लूगर बिल बन रहा था तो या वो जो इशू चल रहा था तो फिर बहुत सी कबीना के जो अरकान थे या बहुत से वज़रा वो कहीं और जाके इजलास बुलाए जाते थे उनके और वहाँ पर बैठा करते थे, तो ये भी जो है वो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होती। तो अभी तक वज़ीर ख़ारजा तो वज़ीर आज़म साहब के ताब से दूर हैं, लेकिन ये फ़ैसला उन्होंने जो है नुसरत जावेद साहब के कि ये बड़ा फ़ैसला मानी खेज़ है, अचानक किया है। हालांकि हमारी इतला के मुताबिक जो है वो ख़ुद हफीज़ शेख साहब ने कहा था कि मैं यार फिर अगर इलेक्शन हार जाऊँगा तो मैं जो है वो चपरासियों की तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन इसकी फिर एक और भी दलील दी जाती है कि जी कि फिर उन्होंने कौन सा आके फ्रंट पे ही काम करना था, बैक डोर पे भी बैठ के काम कर सकते थे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ उनको फारिग किया बल्कि अपनी तमाम तर नाकामियों की ज़िम्मेदारी बेसिकली अब्दुल हफीज़ शेख पे डाल दी। और अब्दुल हफीज़ शेख पे नाकामियाँ डालने का मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि पाइन कि वजारत ख़ारजा, वजारत ख़जाना जो है वो तो वज़ीर आज़म उससे ऑपरेट ही नहीं होती। तो फिर वो अगर कह रहे हैं कि ये जो वज़ीर है अपना वज़ीर ख़जाना ये ज़िम्मेदार है तमाम तर नाकामियों का, तो फिर पाइन वो कहीं और जहाँ से ऑपरेट होती है और फिर जिनके IMF के साथ गैर मरासम हैं और जिन्होंने ये मामलात ये बीड़ा उठाया हुआ था कि हमने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को ठीक करना है, ख़ारजी मामलात को ठीक करना है, तो ख़ारजी महाज पर जितनी नाकामियाँ हैं वो CPEC वाला हो, ईरान का घुसना हो, पाकिस्तान का खिसकना हो, या फिर बाइडन साहब की जो तड़ियाँ हैं वो हों, वो उनके बुलावे हमारी बजाय हमारे दुश्मनों को जा रहे हों, या फिर ये है कि हमने यू टर्न लिए हों कि जनाब वो जो नवाज शरीफ कहा करता था कि यार इंडिया के साथ सुलह करके जीना है हमने, तो फिर उस पर जो यू टर्न लिए जा रहे हैं ये फिर वजारत ख़ारजा की भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उससे भी बरी ज़िम्मा कह दें कि हमारी तमाम तर नाकामियों का वज़ीर ख़जाना या वजारत ख़ारजा जो है वजारत ख़ारजा ज़िम्मेदार है कह दें। लेकिन फ़िल वक्त ये हुकूमत जो है वो बेसिकली वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ बात करके किसी और के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग कर रही है। इसका सियासी तर्जमा इसके सिवा और कुछ नहीं बनता। और वो जो सीने से कार्ड लगा के छुपा के अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने की जो इतला है कि मैं हूँ किसी ने कोई तमाची नहीं लेना, हूँ मैं आप देख लाँगा, मैं आप कर लाँगा, तो ये बेसिकली इमरान खान साहब अपनी नाकामियों की अभी तक की नाकामियों की ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं। बिटवीन द लाइन समझ भी वो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो समझ भी रहे हैं कि वो नाकाम नहीं हुए, कोई और नाकाम हुआ है जो उनके मतलब मोढे पे रख के खेल रहा था। तो बहरहाल सियासत है भाईजान, सियासत में मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो उन्होंने कार्ड यूँ सीने के साथ लगाए हैं, मुझे लगता है कि वो भी शहीद जमहूरियत जो हैं वो उस शारा शहीद जमहूरियत पर पैर रख चुके हैं। और वो फिर इसके अलावा इससे ज़्यादा बात करें तो क्या करें, क्योंकि स्पेकुलेशंस ही हैं और तज़िये ही हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद के गिरदो नवा में भी जारी हैं। और इस्लामाबाद के कई जो ताकत हैं, ताकत के मराकज़ हैं, हल्की फुल्की ताकत के मराकज़, वहाँ पर भी ये बातें डिस्कशन का हिस्सा हैं। बातें हो रही हैं कि पाइन के ऐते कोई कम दूजे पासे जा रहे हैं। तो अब देखें वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 1993 में गालबन जो कहा गया था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, एक बंदे ने कहा था, तो कहीं उनको वो वाला सीन पार्ट तो नहीं याद आ रहा। देखते हैं, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।